अरे भाई पहले के टाइम पे बच्चों के लिए साइकिल बहुत बड़ी चीज होती थी। हाँ। मुझे याद है हम लोग जब साइकिल सीखते थे ना तो 1 रुपए की आधा घंटा मिलती थी साइकिल और ऐसे ऐसे लेके जाना। अच्छा उस समय तो बचपन में टायर ही मिल जाता था ना, जैसे आपकी फिल्म में भी दिखाया है बच्चे टायर चला रहे हैं। तो वही अपने इरफान भाई कभी टायर वगैरह चलाए बचपन में? चलाए, छोटे से बड़े सब टायर चलाए हमने। अच्छा। डर 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 आज रेस हो जाए फिर? हो जाए। चलो मंगवाओ जरा फिर। आइए, बजट देखो आप हमारा। रेडी 1 2 3 गो। मैं आ गया। मैं तो वापिस भी आ गया। ओह माय गॉड। इस मूवी में ना इरफान भाई की वाइफ इनसे पूछती है कि स्विमिंग पूल के बाहर खड़े हो गए कि तुम्हें स्विमिंग के स्पेलिंग आते हैं? आपने कहा था कि कहते एस, वो कहती है आगे, कहता अपना हिसाब लगा लो आगे। हिंदी में तो आपकी खास पकड़ है। बिल्कुल। तो सर कुछ वर्ड्स हैं उनको आपको बताना है कि हिंदी में क्या कहते हैं। डॉक्टर, चिकित्सक, हाँ चिकित्सक, डॉक्टर, डॉक्टर ही बोलते डॉक्टर। हमने बचपन में डॉक्टर साहब। इंजीनियर, इंजीनियर तो हिंदी में होता है, इंजीनियर इंग्लिश में होता है। टाइम टेबल, समय सारणी। हाँ ये किसी ने पीछे से बोला है। हाँ नहीं नहीं समय सारणी। तेरे कान कहाँ से यहाँ से फड़कने लग गए? आपकी इंग्लिश नो डाउट बढ़िया है। वो ये तेरा कसूर नहीं है, तू देखता जाए किधर रहता है, ध्यान तेरा यहीं पे रहता है। समय सारणी, समय सारणी। सार्कास्टिक, व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक, सुपर सरकास्टिक हो गया। व्यंग्य, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। क्या बात है, वेरी प्रमाण नाइस। पत्र, हाँ। कॉरेस्पॉन्डेंस, अरे इसे तो मैंने दिया था यार, क्या बोलते हैं इसे? बस वही 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 यार। अरे नहीं, एक मिनट यार। वही अरे वही ना जो आप अभी वही ना, वही था। वही हो गया। क्या निकल गया? और आता नहीं है। बता दो यार। इरफान भाई ने तो सोचने का भी टेंशन लिया। ये सोच रहा है काफी है। पत्र व्यवहार, कॉरेस्पॉन्डेंस, एयर कंडीशन, तो वातानुकूलित। वातानुकूलित। अच्छा मशरूम की हिंदी कोई बताए? सांप छतरी, क्या छतरी? सांप छतरी, सांप की छतरी। एक्चुअली बहुत सारे खासतौर पे यूपी में ऐसे बिहार में मशरूम को बोला जाता है आप सुन लो तो आपका खाने को दिल ना करे, कुकुरमुत्ता। हेलमेट वाली सब्जी हैं? हेलमेट से लगा रहता है ना उसके ऊपर। मैं जा रहा हूँ साहब, मैं जा रहा हूँ। अरे हमने तो कुछ कहा भी नहीं। नहीं, हम जाएंगे। जाओ, हाँ जाओ। नहीं साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अरे मैंने अभी तक कुछ कहा तो है नहीं आपसे। लेकिन आप कहीं भी ना मानेंगे भी तो नहीं। और आपको लगता है आपको कोई देख नहीं रहा है? आपको आज अंदर की बात बता दूं, आपको हर आदमी देख रहा है। आप टीवी पे आ रहे हैं साहब। खैर इरफान साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं आपको सच बात बताऊं, आप बहुत बड़े कलाकार हैं। अंदर की बात बता रहा हूं। वो तो सब ठीक है, आप कौन है? हम वकील है। अभी बकरी का केस लड़के आ रहे हैं साहब हम। अब बकरी जीती है, बकरी केस जीत गई, लेकिन उसके पास पैसे नहीं देने को। लेकिन कोई नहीं, हमें भी भूख लगी थी, हम दोनों एक दूसरे काम आ गए। ऐसे ही होता है साहब। जानवरों का कौन सा वकील होता है? झूठ बोल रहे हैं आप। अरे आज इंसान जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, जानवरों के वकील नहीं हो सकते। सर मैं आपको एक बात बोल दूं। बोल। वकालत मेरे खून में है, मेरे लहू में है, मेरे रक्त में है, पर्यायवाची शब्द। और एक बात बता दें सर, मेरे दादाजी बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने अंग्रेजों का केस लड़ा और घोड़े को जिताया उन्होंने। घोड़ा तो पता है घोड़ा क्या होता है? ऐसे पकड़ के रखते हैं ये करके। अरे फिर हुआ क्या? घोड़ी घोड़ी क्या होती है? घोड़ी घोड़ी सर थोड़ी सी धीमे दौड़ा लो। आगे हुआ क्या फिर? बस कुछ नहीं, आगे गए दादाजी लेके, फिर कोर्ट से लेके वापस आए, फिर वो तेज दौड़ाया। बिना केस लड़े वापस आ गए? कोर्ट बंद था ना साहब, आपके दीवारों में सर मार देते दादाजी। ये चल रहा है, ये घोड़ा
आप ये घोड़ा दौड़ाना बंद करेंगे आप? ये दौड़ने दिए साहब, आज घोड़े को रिस्पांस मिल रहा है। दौड़ने दीजिए घोड़े को। हाँ, आप यहाँ पे आए क्यों हैं वकील साहब? नकली वकील लग रहे हैं आप। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम हाँ। केस लेने आए हैं। हम आपका केस लेना चाहते हैं सर, और आपको जान के खुशी होगी क्या साहब कि हम बहुत बड़े वकील हैं। आप पर एक केस चल रहा है, आप पे तो खून का मुकदमा बनता, मर्डर का। कौन सा? अरे वो जो इनकी फिल्म नहीं देखी मकबूल, जो अब्बा जी का मर्डर हुआ है, वो झूठा इल्जाम लगाया इन पे। कैसे? अरे मैं शाहिद की शादी पे अब्बा जी नाच रही थी, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। कोई नहीं है, सब झूठा है साहब। ये केस आप मुझे दीजिए और मैं सजेस्ट करता हूँ पर्सनली, मेरा जरूर आप एक बारी क्या ये कह रहा है? मेरे काबिल दोस्त, मेरे मामू से केस जलूल करवाना, ये क्या है? ये विजिटिंग कार्ड है कि शादी का कार्ड है? आप करवा लीजिए, आप भी बहुत सुर्खियों पे हैं आजकल। आप कराइए थोड़ा सा केस। अगर आप अभी यहाँ से नहीं गए ना, आपका केस बनेगा अभी, मैं बता रहा हूँ। बुरा मान गए आप तो। चलिए ठीक है, सही कहा है सिद्धू साहब किसी ने, फल खाओ कर्म की चिंता मत करो। अबे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो जब पता है तो कर्म करो, बैठे बैठे इंटरव्यू क्यों ले जा रहे हो यार आप? कमाल। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। चलो जाओ फिर। मेरे तारीख याद रखना। वाह, ए तू क्या रुक जाता है? हमारी बातें चल चल हाँ। अच्छा, अब वक्त है हिंदी मीडियम जो फिल्म है, इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, बड़े कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं बाजी। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर सचिन एंड मिस्टर जिगर। देकर आवाज संगीत ने आज गीत को पुकारा है। हर सफल गाने पे आजकल नाम तुम्हारा है। घड़ी के दो कांटों की तरह हैं आप दोनों, जो ये कर रहे हैं साबित, ये वक्त हमारा है। वक्त। क्या बात है? कपिल पाजी, सिद्धू पाजी हमेशा शायरियां सुनाते रहते हैं। एक शायरी मैंने इनके लिए लिखी, सुना दूं? खड़का सुना दे, दीजिए। खड़का दे गुरु, इरशाद। जो माल अच्छा है उसको अलग बचा के रखते हैं। वाह, जो माल अच्छा है उसको अलग बचा के रखते हैं। ऐसे ही थोड़ी भवरे को कलियों से सजा के रखते हैं। अरे सचिन जी। आपके पास तो जिगर है जी। जिगर, आपके पास क्या है? ऑनेस्टली मेरे पास इसका जिगर है। तो स्वीट पर आप दोनों की जोड़ी कमाल की है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सचिन। थैंक यू पाजी। सचिन जी ने अपनी बेटी से गाना गवाया है, एक जिंदड़ी। हाउ ओल्ड शी इज? She's 9 years old. ओके, तो कैसा लगा अपने बच्चे को अपनी डायरेक्शन में गवा रहे हैं? Honestly बहुत प्रेशर रहता है, पर उसको नहीं कह सकता हूँ जी। मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा है अभी, तो मैं चाहता हूँ जब भी स्टूडियो आया तो उसको ये फीलिंग आए कि वो पिकनिक पे आई है, तो मैं उसको केक और ये वो उसके बीच में एक आध लाइन डब करवा लेता हूँ। बट ऑनेस्टली ये जो बच्चियां हैं ना, जी, ये मुझे ऐसा लगता है एवरी फादर विल हैव अ ड्रीम टू हैव अ किड एंड दैट टू अ डॉटर। अरे क्या बात। वो जो गाना है जिंदड़ी, उसमें जो चश्मा लगा के जो बीच ग्रुप में जो खड़ी हुई वो इनकी बच्ची है, और उन्होंने ही गाया है वो गाना। अरे वाह। क्या बात है। टैलेंटेड माँ बाप के टैलेंटेड बच्चे। अच्छा, बच्चों की बात चली है तो मैं दीपक आपको लास्ट ईयर तनु वेड्स मनु 2 के लिए पप्पी की जो भूमिका निभाई आपने, बहुत अच्छी, बड़े सारे अवार्ड्स मिले इनको। तो आपके बेटे का क्या रिएक्शन था? मेरे बेटे का ये था कि वो बेचारा एनुअल स्पोर्ट्स डे में दौड़ता है, तो उसको एक बार सिल्वर मिला, एक बार ब्रॉन्ज मिला। अच्छा, तो उसने देखा ये जो मेरा बाप है दिन भर ऐसे ही कभी कुत्ता बना रहता है, घोड़ा बना रहता है, गार्डन में पानी देता है, कच्चे में रहता है, खाना बनाता है, इसके पास इतने अवार्ड्स कहाँ से आ रहे हैं? तो और उसे पता ही नहीं है कि मैं फिल्म लाइन में हूँ। हमने बताया नहीं उसे कि कहीं बच्चे पे असर ना पड़े, डोमिनेट ना हो, तो अभी तक नहीं बताया था। तो वो पूछता है, मामा हुज पापा, ये कहाँ से ला रहा है ये सब? ये कहाँ से उठा उठा के कहाँ से ला रहा है? अजीब अजीब से अवार्ड है ये, कहाँ से? तो फिर बड़ी मुश्किल से हमने 4 महीने पहले बताया कि भाई मैं एक्टर हूँ और ऐसे ऐसे काम कर लेता हूँ थोड़े बहुत, तो अच्छा लगता है तो मिल जाता है मुझे। तो ये बताया। बच्चों की इनोसेंस है एक्चुअली। तो इतने उसको इतनी देर पता ही नहीं थी पापा हमें खाना कहाँ से खिला रहे हैं, काम धंधा क्या है। वो अपना पाया जा रहा है। अच्छा, वहाँ मतलब मैं घर पे बच्चों को हंसाने का काम करता हूँ, सिर्फ मैं जो करूँ उनके लिए और कुछ नहीं। जो सारा दिमागी काम है वो वाइफ करती है
आसपास के जो वो अब और शादी के बाद पति का तो दिमाग ही बंद हो जाता है। अच्छा पाजी, ये फिल्म के मैंने ट्रेलर देखा, तकरीबन ज्यादातर गाने, इसका नाम है हिंदी मीडियम, गाने तकरीबन सारे पंजाबी में हैं। आपने प्रोड्यूसर से कहा नहीं कि ऐसे क्यों, मतलब ये फिल्म का नाम या तो पंजाबी मीडियम होना चाहिए था, क्या बोलते हैं आप? पंजाबी गाने के बिना ना हिंदी फिल्म कंप्लीट नहीं होती है। ये तो फिर है। ठीक है। उससे ऐसा लगता है कि फिल्म ना सड़क के यहाँ चली गई साइड में, ये नॉर्थ बेल्ट से बिलोंग नहीं करते अगर पंजाबी गाना नहीं है। दरअसल स्टोरी जो बेस्ड है वो नॉर्थ में है, और हम जानते हैं कि नॉर्थ का म्यूजिक जो है पंजाबी म्यूजिक के बिना नहीं पूरा हो सकता। जी जी, वो तो बिल्कुल बड़ा कमाल का वहाँ का अच्छा म्यूजिक होता है उनका। बेशक, बेशक। सर आप दोनों जोड़ी में काम करते हैं जी सर। आप बेसिकली गुजरात से हैं, राइट? जी। जैसे सलीम सुलेमान साहब है, वो भी गुजरात से हैं। जोड़ी में काम करने का फायदा होता है क्या, मतलब कहीं जाते हैं स्ट्रगल करने तो ऑटो में खर्चा बचता है क्या? सर मैं बताता हूँ फायदा क्या है। जी। ये होता है कि जब भी प्रोड्यूसर गाना मांगने के लिए आते हैं तो हर प्रोड्यूसर हिट गाना ही मांगने आता है ना, कोई प्रोड्यूसर फ्लॉप गाना मांगने थोड़ी आता है। जी। और अक्सर ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर आने वाला होता है, गाना रेडी नहीं होता है, तो दो बंदे होने का फायदा ये है कि एक बंदा आता है और बोलता है ओ दूसरे की तबीयत खराब है, कल सेटिंग कर लेते हो, एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। और ये बहाना आज के बाद चलेगा नहीं क्योंकि सारे प्रोड्यूसर सुन लेंगे। वैसे ये बहाना सबको दे चुके हैं, अब बचा नहीं ये बहाना, कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। अच्छा पाजी, आपको पता है दीपक चेहरे से बड़ा भोला भाला लगते हैं, मतलब ये ट्रीटमेंट बड़ा स्पेशल लेते हैं। ओंकारा में आप सुना है कि सैफ अली खान साहब को कम वीआईपी ट्रीटमेंट आपको ज्यादा मिलता था वहाँ पे, ये क्या स्टोरी है उसके पीछे? नहीं, उसमें ये था स्किन का, उनकी स्किन जो थी उनको टैन करनी थी और मेरे को बचाना था टैन होने से। अच्छा। तो मेरे लिए एक छाता लिए हुए एक बंदा रहता था, चेयर रहती थी, और उनको गंदा बंदा बनना था, तो दांत पीले करते रहते थे, मेरे सामने पार्क में लेटे हुए रहते थे, तो दूर से देखने वाले को लगता था यार ये किसी बड़े प्रोड्यूसर का लड़का लॉन्च हो रहा है। अच्छा पाजी, जब फिल्में आती हैं हम देखते हैं, हिट हो जाती हैं तो मजा आता है, हम लोग अब 2 घंटे की फिल्म देख के 2.5 घंटे के बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की स्टोरीज ऐसी ऐसी होती है ना। मैंने आपके बारे में सुना है इरफान भाई, किसी ने कहा कि कसूर फिल्म में महेश भट्ट साहब आपके पास आए, उन्होंने कह के आपसे बोला कि थोड़ी गंदी एक्टिंग करो। ये सही बात है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला था यार, उन्होंने बोला कि मतलब कि थोड़ा भाई तू इतना रियल मत दिख, थोड़ा फिल्मी दिख। अच्छा। मतलब ऐसा दिखा कि तू एक्टिंग कर रहा है। उनको बोलो मैं क्या कमीज उठा के दिखा दूं, यहाँ से एक्सपोजर कर दूं। इरफान भाई इतना रियल करते हैं एक्चुअली, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लगता नहीं है कि एक्टिंग करो, और वही इनकी जीत भी है। इनकी इरफान भाई, सबसे जो बेहतरीन मैंने वो एक्टिंग देखी है ना, एक वो रिचार्ज का ऐड था शुरू में, है ना? ओए होए होए। आपके पास टाइम नहीं ना, फिल्में भी आती हैं इनकी, आप ऐड ही देख। मैं वो मतलब देखो, मैंने थोड़ा रिचार्ज। मैंने फिल्में भी देखी हैं, लेकिन वो जो 15 सेकंड का जो ऐड था उसमें वो इतना उभर के आया, उसमें आदमी के एक्सप्रेशन ने ऐड चला। ये तो है, ये 2 सेकंड के लिए बाजी भी आ मैं जाएगा। 5 सेकंड के लिए कामयाब रहता हूँ, उसके बाद तो मैं बेकार रहता हूँ। इरफान भाई अब तो आप इतने बड़े स्टार हैं, आपको देखते हैं पर्दे पे, नजर नहीं हटती, कभी ऐसा हुआ आपका रोल ही काट दिया हो किसी ने? कटना पिटना फिल्म का हिस्सा है, तो आपको जैसे हमने सुना था कि जब आप पहली फिल्म कर रहे थे मीरा नायर जी के साथ शायद, हाँ तो आपका काफी रोल कट गया था, काटने गायब हो गया था, वो उड़ा ही दिया बीच में से। फिल्म में गायब, रोल ही गायब हो गया फिल्म से। तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चला कि पहले पता चल गया था? शूट करने के पहले पता चला कि अब जो है वो रोल नहीं रहेगा, तो वो शुरू के दिन थे मेरे। और मैंने सुना कि आपकी मम्मी भी आपके साथ गई थी आपकी फिल्म देखने, वो एक बार देखने गई थी वो फिल्म, मीरा नायर की फिल्म थी नेम सेक। अच्छा। तो फिर डायरेक्टर को ढूंढ रही थी, मैंने कहा पता नहीं यार इनको समझ में आ गई फिल्म, जयपुर से बुलाया उनको। अच्छा। देखते रही फिर मुझे लगा कि इनको बहुत ही काम पसंद आ गया मेरा, और डायरेक्टर के पास जाके जो है इनको बधाई देंगी। बोला कहाँ थे डायरेक्टर, डायरेक्टर का है? मैंने कहा अम्मी वो वहाँ खड़ी है, देखो वहाँ खड़ी है, लेके चल मुझे जरा, लेके चल। मैंने कहा चलो। और मैंने कहा क्या बात क्या करनी है? बोला नहीं कुछ नहीं। मैंने बताओ सही क्या करना है? बोला मैं जानना चाह रही हूँ इससे कि इसे मेरा ही बच्चा मिला मारने के लिए। पाजी, सचिन जिगर इतना कमाल का म्यूजिक करते हैं, इन्होंने एक फालतू फिल्म में म्यूजिक दिया था। फालतू फिल्म का नाम फालतू था, फिल्म बड़ी अच्छी थी, रेमो डिसूजा जी ने डायरेक्ट की थी, और इनका वो गाना था 4 बज गए पार्टी अभी बाकी है। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी, पान जी, कैसा है आप लोग? बढ़िया। मजा आ गया आप लोगों को देख के। सचिन जी, जिगर जी, हाय, व्हाट इज अप? यूर चुटिया इज अप। इसको नीचे तेल लगा के थोड़ा सीधा करो, इसको इतनी अकड़ क्यों है इसमें? अरे यार, ये क्या पहन के घूम रहा है ये? थोड़ा इंटरव्यू को रोकिए यार, दिमाग का थोड़ा विस्तार कीजिए। इट इज पोशाक ऑफ सुपर हीरो, यू डोंट नो? अरे चलिए रहने दीजिए, रुक जाइए जरा, ये सारी बातें आपको बता के मेहमान आए, 4 बातें तो करने दीजिए यार। सचिन जी एक बात बताइए,
आपसे तो बड़े से बड़ा काम हो जाता होगा ना, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ये काम करने के लिए जिगर चाहिए, इनके पास इतना बड़ा जिगर है यार। ये ऐसा हमारा ना जोक्स निकल जाता है कभी कभी ऐसा। आप एक काम कीजिए, पार्टी में सिद्धू जी को ले लीजिए। नहीं सच, अरे भाई हम खाली बता रहे हैं इनको, एक बार ले लीजिए पार्टी में, फिर पार्टी बाकी नहीं रहेगा। हर पार्टी को कंप्लीट करता है एक आदमी, नवजोत सिंह सिद्धू। वैसे दीपक जी यार, आपके नीचे तो बहुत उजाला है। नहीं दीपक तले अंधेरा क्यों कहते हैं यार? खाली ऐसा जोक्स में बोल दिए, मजा आता है थोड़ा ना, ऐसा माहौल बनता है थोड़ा माहौल। इरफान जी, कमिंग टू यू सर। सर आपने जो हॉलीवुड में अपना ये फिल्म किया स्पाइडरमैन वाला, हमने देखा। रॉन्ग कास्टिंग थी वो। अरे नहीं सर ऐसा फिर अरे नहीं कास्टिंग तो आज समझ में आई है उसकी। ए लीजिए, आते ही हमारे तारीफ के पुल बांध रहे हैं यार। लेकिन तो आधा स्पाइडरमैन और नीचे से लुंगी टाइट है, क्या चक्कर है? इट्स कॉल्ड स्वैग। वैसे नहीं, आपका वो ना हॉलीवुड वाला स्पाइडरमैन हमने देखा, आपने पूरा का पूरा फिल्म ना गलती से अंग्रेजी में बना दिया। अभी क्या है कि he see it the then, इतना अंग्रेजी हमें भी आता है। इसके आगे चला जाता है ना, थोड़ा ऊपर से जाता है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम भोजपुरी में यही फिल्म बनाएंगे। मकड़ी मानव का चलचित्र बनाएगा बच्चा यादव। बच्चा स्पाइडरमैन ये धोती तो कभी नहीं पहनता, धोती क्यों पहनी तूने? लैंडिंग में क्या है, ऐसा थोड़ा हवा जाता है तो लैंडिंग आसान हो जाता है ना, ऐसा स्पाइडरमैन का जुप करके ऊपर जाता है, फिर धोती रहेगा तो नीचे आने में ऐसा थोड़ा फ्री फ्लोइंग हो जाता है, मजा आता है। इरफान जी, आपने ऐसा हॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, हर जगह काम किया, भोजपुरी में ऐसा मौका मिला नहीं है। नॉट टू वरी सर, हम खड़े हैं सामने। हम आपको भोजपुरी अपनी जो फिल्म है मकड़ी मानव, उसमें एज विलन साइन करवाएंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम चाह कर भी विलन का रोल कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्यूट निकल गए हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। क्या करें यार, लेडीज जैसा कहती है हमेशा। तो हम कह रहे थे कि आप तो विलन रहेंगे आप फिल्म पे, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हीरोइन जो है ना वो आपके साथ ही रहेगी, क्योंकि आपने उसको कब्जे में करके रखा है, हमको उसको बचाना है। फिर फिल्म के अंत में आपका निर्णय रहेगा, आपको छोड़ना है छोड़िए, नहीं छोड़ना है मत छोड़िए, हीरोइन जरूरी नहीं है, आप फिल्म में होने चाहिए बस। तू कैसे बनाएगा? उसके लिए तो राइट्स लेने पड़ते हैं। लीजिए यार, कच्ची गोलियां खेली है क्या हमने? कमाल कर रहे हैं, हमने फ्रेंचाइजी लिया है फिल्म का। अच्छा हाँ, ये देखिए ना, फ्रेंचाइजी लेकर आए हैं। साथ में लेके फ्रेंचाइजी जब तक माना नहीं जाएगा, जब तक कि आप इसका इस्तेमाल करके नहीं दिखाएंगे। इस्तेमाल किया तभी तो इतनी बड़ी, पहले तो इतनी थी। उसका फ्रेंच इसने फाड़ दिया सारा। ए बच्चा, पहनना कच्छा। ठीक है, एक अटेम्प्ट करके देखते हैं। ऑन पब्लिक डिमांड। लोग इतना प्यार देते ना, हम सब भूल जाते हैं। Come on, क्या बात है? ये बात। बस ये। चलिए लीजिए, ये मजा आया वैसे यार। तुम्हारी फिल्म में म्यूजिक कौन दे रहा है? अरे म्यूजिक में अपने वो B.R. रहमान जी। B.R. रहमान नहीं, A.R. रहमान। नहीं ए तो माने नहीं ना, तो हमने ऑप्शन B चूज कर लिया। तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऑप्शन CD भी है। कोई नहीं मानेगा तो CD बजा देंगे गाने का पूरी पिक्चर में, हमको क्या। और फिल्म में हमने सोचा 2 रोमांटिक गाने होंगे बिटवीन द विलन एंड द हीरोइन। फिर देखिए 2 गाने में अगर हीरोइन मान गई तो मान गई, वरना उसके बाद जबरदस्ती तो विलन कर ही लेता है यार, उसपे क्या है, यू नो बेटर। और फिल्म में एक आइटम सॉन्ग रहेगा जो सिद्धू जी करेंगे।
सिद्धू जी आइटम सॉन्ग क्यों करेंगे? अरे ये बात इनको समझाइए यार, हम भी कब से समझा रहे हैं, मान ही नहीं रहे।